परमात्मने नमः। ओम श्री शक्ति गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे हैं भगवान छठे अध्याय का ये है 19वां श्लोक कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जीते हुए चित्त की कही गई है। ये भगवान समानता बता रहे ध्यान योगी के चित्त की। कैसा उसका चित्त बन जाता है कि दीपक की उपमा से यहाँ दिखाया गया है कि ध्यान योगी का चित्त एक क्षण के लिए भी परमात्मा के ध्यान से हटता है नहीं चाहता। यदि एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान हटे तो उसका दम घुटना सा प्रतीत होता है। इसलिए उसका चित्त तेल की धार की तरह लगातार भगवान में ही लगा रहता है। जैसे दीपक होता है वो क्या करता है, तेल जब तक खींचता रहता है और जब तक तेल अपने अंदर खींचता रहता है तब तक ही वो जलता रहता है। यही उसकी शक्ति। ऐसे ही बता रहे जो भगवान के भक्त जो ध्यान योगी है उसका चित्त ऐसे हो जाता है बिल्कुल दीपक के समान, वो शक्ति ले करके जलता रहता। ऐसे भगवान के ध्यान में जो शक्ति है, विचार है उसके अंदर, उसी में वो बिल्कुल उसी में ही प्रकाशित रहता है। वो उसके अंदर प्रकाश की कमी नहीं आती, क्यों परमात्मा तो सर्वत्र है, वो शक्ति उसकी कम नहीं होती। तो इसके लिए इसकी उपमा दी गई है कि दीपक की उपमा दे करके बता रहे हैं कि एक क्षण भी परमात्मा के ध्यान से हटना नहीं चाहता। ऐसा उसका विचार बन जाता है कि वो हटना नहीं चाहता, क्योंकि उसी में उसको आनंद, तृप्ति, शांति सब आने लगती है। भगवान कहते हैं जिसको परमात्मा में जो रम गया है, जो लग गया है, उसको और कुछ भी चाहिए नहीं रहता। वो जानता है परमात्मा की प्रीति के बराबर और संसार का कोई सुख नहीं है, क्योंकि जितने भी सुख हैं वो सब दुख के हेतु हैं। सार को समझ लिया तो फिर एक परमात्मा में ही ध्यान लगाता। जैसे साधु संगत में जो रम जाते हैं, सत्संग भजन में जो लग जाते हैं, तो उनको सत्संग के अलावा और कोई चीज सार नहीं होती। सत्संग में ही रमना, सत्संग में ही लगना, भगवान में ही रमे रहते हैं। तो कहते हैं अगर उनको हटा दिया जाए तो चित्त उनका ऐसे उनका बताया दम घुटने लगता। जैसे दीपक है, अगर तेल से निकाल दिया जाए तो दीपक क्या करेगा, बुझ जाएगा। ऐसे ही बताया जिसका ध्यान भगवान से जुड़ गया है वो अगर भगवान के ध्यान से अपने चित्त को हटाए तो उसके अंदर घुटन महसूस होता, उसको लगता है कि मेरा दम निकला जा रहा। जान जाए चली जाए न जाए वचन को पाले। जब कॉल करते हैं गुरु से कि गुरु अब ये मन के देव हैं, गुरु अब हमने मन तुम में लगाया है और अब हम कहीं पर अपने मन को नहीं लगा सकते। जो सर गुरु दर पे झुका दिया, दर दर पे झुकाया नहीं करते। सर भेंट किया है सतगुरु को, वो फिर से उठाया नहीं करते। एक विचार बना दिया गुरु को अपना समर्पण करने के बाद फिर उसका और कुछ चाहिए नहीं। परमात्मा की प्रीति हो गई, ये आत्म तत्व को जो जान लिया, फिर उसको और कहीं पर उसका ध्यान नहीं लग सकता है। एक ही ध्यान, एक ही भगवान में विचार उसका रहता है। कैसे भी हमारा परमात्मा में चित्त जुड़े, जिसका जुड़ गया है वो तो आनंद से ओतप्रोत है, वो अपने में ही सुखी रहता है, क्योंकि वो जान लेता है कि मेरे समान दुनिया में और कोई नहीं है। बहुत सारे लोग, लेकिन हमको किसी से मतलब नहीं। जैसे भगवान, सब गोपियां भगवान से मिलने जाती थी, अगर वो सोचती कि हम भी जाते हैं तो ललिता भी जाती, विशाखा भी जाती, ये भी जाती है, तो भगवान हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमारी तरफ नहीं सोचेंगे, हमको नहीं मानेंगे, तो उनको इतना आनंद नहीं आता। वो सोचती थी श्याम सिर्फ हमको देखते हैं, कन्हैया सिर्फ हमको पुकारते हैं, बंसी सिर्फ हमारे लिए बची है, भगवान हमारे लिए आए हैं। वो सब जाती तो साथ में थी, लेकिन सबका मन अकेला भगवान से मिलता था। ऐसी भगवान से प्रीति थी। सब एक से बढ़कर एक प्रिय सेवन करके, एक से बढ़कर एक श्रृंगार करके, एक से बढ़कर के एक भाव डालकर, एक से बढ़कर के एक अपना विचार डाल के भगवान के पास जाती थी। और भगवान ऐसे लीलाकार हैं, वो सभी में भगवान दिखाई पड़ते। रासलीला करके भी भगवान ने दिखाई कि रासलीला जब की तो देखो सबके साथ भगवान साथ पे साथ में अलग अलग आ गए। तो भगवान के लिए कोई चीज भी असंभव नहीं है। जैसी तुम्हारी भावना होती है भगवान वही रूप बना लेता है। जो इच्छा करी हो मन माई, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। तो इसीलिए समझा रहे
कि अगर उसको निकाल दिया जाए, तेल से अगर दीपक की बत्ती को हटा दिया जाए तो उसका दम घुटने लगता है। ऐसे ही ध्यान योगी के चित्त की बताया कि वो दीपक के समान हो जाता है, अगर उसे हटा दिया जाए तो फिर उसका कोई दम घुटने लगता है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जैसे मछली होती है तो वो पानी में अपने को इतना सुख मानती है, इतना आनंद लेती है, इतना वो उसी में तैरेगी, उसी में खुश होगी, उसने वो उसके अंदर गर्मी रहती है, लेकिन पानी में वो इतनी शीतलता पाती है। ऐसे ही भगवान के भगत भी जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, जिम हरि शरण न एको बाधा। ऐसे भगवान के भक्त भी जब भगवान की शक्ति, भगवान की ओर मुड़ जाते हैं, भगवान में लग जाते हैं, फिर उनको कोई बाधाएं, कोई समस्याएं नहीं रहती हैं, क्योंकि वो तार जुड़ गया है। भगवान ने कहा भी है कि तुम अगर निरंतर हमारे में जुड़े रहते हो, हमारे में लगे रहते हो, तो मैं सब तुम्हारी समस्याओं को समाप्त कर देता हूँ, तुम्हारे लिए सब मैं सरल कर देता हूँ। जिसके लिए कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई बड़े बड़े यज्ञ करता है, बहुत बड़े दान करता है, अब फिर भी हमको नहीं पाता, लेकिन भक्त अपने भोले भाव से भगवान से, अनन्य भक्ति से भगवान को पा जाता है। भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त अगर भाव से हमको पुकारते तो हमसे रुका नहीं जाता। हमारे भगवान भी यही बताते हैं कि तुमको जो शांति आती है, जो तृप्ति आती, ये भगवान ही मेरे संग। भगवान को पाना क्या है? क्या वो चतुर्भुज बना करके शंख चक्र गदा लेकर के है तभी जानो? नहीं, उसमें तो हमारी कामना इच्छाएं रहती हैं कि वो इस रूप में आए, तब हम उनसे कुछ मांगे। इसलिए नहीं तो गुरु कहते हैं जितना भगवान की हमको याद आती है, जितना हम कहते हैं, सुनते हैं भगवान की चर्चा, ये भगवान को पाना ही है, उतना ही सुख हमको मिलता है। भगवान को अगर पाया ना हो, भगवान का अगर अनुभव ना हो, भगवान की अगर प्रीति ना हो, तो हमें इसमें रस नहीं आएगा। क्योंकि चीनी ही होती, मिठास क्यों आई है? क्योंकि उसमें चीनी है। ऐसे ही भगवान बता रहे जो हमको आनंद आया है, तो आनंद दाता इसमें है, कहने में, सुनने में, साथ संगत में रमने में। और जो इसी के लिए रोने लगते हैं, भगवान के लिए अपने को खोने लगते हैं, सुधि बुद्धि अपनी विसार देते हैं, तो कहते वो तो मेरे परम भगत है, जिनको हमारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, निष्कामता से सिर्फ हमारे में ही रमे रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं, भगवान ने कहा, अपने हृदय में स्थान देता हूँ। तो इसलिए बता रहे भगवान कि ऐसी हमारी अवस्था बने, ऐसा मेरा चित्त जुड़े कि इसके अलावा और कहीं पर हमारा ध्यान नहीं जाए। बहुत अधिक कहा कि लेकिन ध्यान योग के साधक को बहुत अधिक जौन है कि विचार नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं तुम करो, कोशिश करो, सफल हम तुमको करेंगे। तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। देखो इतने बड़े बड़े जो यज्ञ करते, तप करते हैं, जो इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं होती। जैसे लोग कहेंगे अब हम 10 दिन तक पानी नहीं पिएंगे, अब हम वहां पर जा रहे, यहाँ तपस्या करेंगे, हम जा रहे वहां मानसरोवर में दर्शन करेंगे। तो वो संकल्प तो लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं होती। किसके भरोसे लेते हैं? वो भगवान के भरोसे। अब फिर भगवान उनके संकल्प को पूरा करता है। इसलिए बता रहे हैं कि ध्यान योगी को बहुत अधिक इसके लिए विचार नहीं करना चाहिए, सहजता से। और सरल भक्ति गुरु ने हमारे बताई भी है, जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, जैसे तुम रहते हो, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, संस्कार है, वो तुम सिर्फ हमको अर्पण करते जाओ, बाहर से और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर बना तुमको हम लेंगे। जैसे एक लड़की रहती है, वो जिस रूप की होती, जो रंग की होती, जो जात की होती, वह बात की होती है, स्वभाव होता, लेकिन जब जो उसको वर्ण करता है, वो अपने अनुकूल उसको बना लेना ही उसका धर्म होता है। धनवान है तो उसको भी हीरे मोती जवाहर से सजाए, गरीब है तो उसकी वैसी सुविधा करे, जैसा उसका रूप रंग हो उसकी देख रेख करे। ऐसे ही बताया सच्चा मित्र भी यही काम करता है कि जो मित्रता करता है, कैसा भी उसका मित्र गरीब हो या कैसा दुखी हो, परेशान हो, लेकिन वो अपने बराबर ही उसको बना लेता है। यही भगवान कहते हैं, संसार में लोग इस रिवाज को मानते हैं, अब मुझे तो कुछ भी, गुरु कहते कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हम क्यों नहीं ऐसा करें। तो इसलिए बता रहे उसको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना तो संसार के काम चाहिए, जिसमें भगवान ने बताया कि जो तुम काम करते हो दूसरे से तुमको सीखना पड़ता है।
आओ भगत करनी पड़ती है, लेकिन भगवान की भक्ति तो ऐसी है इसमें किसी की जरूरत नहीं है। भक्त भगवान की भक्ति में जब खो जाता है, उसी में रम जाता है, जब अपनी सुधि बिसरा देता है, तब भगवान कहते हैं वो सब कुछ पा जाता है। तभी ऐसी बुद्धि बनती है। इसलिए उसके अपने चित्त को हटाना नहीं चाहिए। उसके चित्त ध्यान में लीन हो गया, पर अगर ध्यान में उसमें अनुभवशीलता अगर नहीं आई तो इसे पराकाष्ठा प्राप्त नहीं होगी। बता रहे हैं कि अगर ध्यान में अनुशीलता नहीं आई, नियम संयम तरीका नहीं आया उसको, तो उसको पराकाष्ठा प्राप्ति नहीं होगी। माने वो परे नहीं होगा अपनी देह के अभ्यास से, अपने मैं मेरे से, अपनी इच्छाओं और कामनाओं से। और जिसने ऐसा अनुशीलन कर लिया, माने उस रास्ते को अपना लिया, उस रास्ते पे चल दिया, तो भगवान कहते हैं मैं उसको सहज ही कर देता हूँ। तुम एक कदम बढ़ोगे, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। तुम जब थक जाओगे तो मैं गोदी में उठा लूंगा। भगवान कहते तुम चल के तो देखो हमारी तरफ, बढ़ के तो देखो, हम तो पहले से हाथ खोले खड़े हैं तुम्हारे लिए, पहले से हम तैयार हैं तुमको अपनाने के लिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि भगवान का जो भक्त होता है वो तेल की धार की तरह लगातार भगवान में लगा रहता है। दूसरी मिसाल बता रहे कि जैसे दीपक में तेल होता है, वो बराबर अपने दीपक को देता चला जाता है। ऐसे ही समझा रहे हैं कि भगवान में चित्त अगर रम गया, तुम्हारा लग गया, तो तेल की धार की तरह ही भगवान में लगा रहता है। क्योंकि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। संसार में जो अमीर बने हैं वो अहंकार में चूर हैं। उनकी अमीरी एक दिन तोड़ दी जाएगी, हटा दी जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। बड़े बड़े दुर्योधन जैसे अहंकारी आए, रावण जैसे, कंस जैसे बहुत अहंकारी आए, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन भगवान ने कहा कि जब मैंने अपनी भुक्ति टेढ़ी की तो विनाश के अलावा और उनको हाथ नहीं लगा। और जो मेरे सरल भक्त लंगोटी बांध करके हमारी तरफ चले आए सुदामा जैसे, तो मुझे देर नहीं लगी उनको राजा बनाने में, उनको अपने बराबर सिंहासन में बैठाने में, अपने हृदय में लगाने में, अपना दोस्त बनाने में। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम भी ऐसे प्रीति करो ना हमसे। कौन सी कठिनता है तुमको बताओ, न दाम लगे, न पैसा, न कुछ संसार में। तुम तो दुनिया की बातों में आ जाते हो। संसार वाले कहते हैं कि बड़े भगत बने घूमते हैं, देखो इनकी कैसी दशा। गुरु कहते जो नहीं भगत है क्या उनकी दशा नहीं होती? जो भगवान के शरण में नहीं आते क्या उनको समस्याएं नहीं होती? उनको भी समस्याएं होती, लेकिन वो समस्याओं के साथ भी संसार को नहीं त्यागते। ऐसे ही भगवान के भक्त को भी कैसी भी समस्याएं, लेकिन वो अपने चित्त को हटाते नहीं, क्योंकि समस्याएं दूसरी जगह पर हैं और हमारा चित्त अलग है। प्रीति भगवान से जब हो गई तो फिर और कोई सार नहीं बचा। एक परमात्मा में लीन हो जाने से सब कुछ उसको प्राप्त होने लगता है। कैसे कैसे संत हुए जिन्होंने न भोजन की चिंता की, न नींद की चिंता की, न अपने महल अटारी की चिंता की। महात्मा बुद्ध से अपनी पत्नी की, अपने पुत्र की, सबकी चिंताएं हटा करके एक परमात्मा में प्रीति अपनी लगा दी, तो कैसे संसार भरे का उन्होंने उद्धार कर दिया। जो उनकी शरण में गया तो उनके सारे बंधन उन्होंने खोल दिए। आज गुरु कहते उन्होंने तो सारे के बंधन खोल दिए, क्या तुम अपने भी बंधन नहीं खोल सकते हो? अपनी आत्मा में मस्त हो जाओ, अपने चित्त में रह, मेरा हम किसी के नहीं, अब कोई मेरा नहीं है। ये सब मानने का संसार है, इसलिए ऐसे मान बैठे हैं। जब तक हमने माना है तब तक है। जिस दिन मैंने सोच लिया कि सब भगवान का है, हम भगवान के हैं, तो फिर उसी दिन हमको शांति मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे ध्यान योगी बनो, अपने चित्त को परमात्मा में लगा करके। भगवान कहते हैं फिर उसी के योग में खो जाओ। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखें, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। उसने हमको जन्म दिया है, वो ही हमको पालेगा। जिसने हमको
जन्म दिया है वो ही हमको पालेगा, हर हालत में आकर वो ही हमें संभालेगा, हर हालत में आकर वो ही हमें संभालेगा। इसकी है ये सारी सृष्टि, सब उसका ही नूर है, जैसा चाहे वैसा रखे हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, जैसा चाहे वैसा रखें हमको तो मंजूर है। एक भरोसा उन पे करके उनको ही हम भजते, एक भरोसा उन पे करके उनको ही हम भजते। मिटता है संसार ये सारा, भेद ये मन से जानते, मिटता है संसार ये सारा, भेद ये मन से जानते। उनकी पूजा उनकी भक्ति करनी हमें जरूर है, जैसा चाहे वैसा रखे हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, जैसा चाहे वैसा रखें हमको तो मंजूर है। किसमें है कल्याण हमारा ये तो वो ही जाने हैं, किसमें है कल्याण हमारा ये तो वो ही जाने हैं। धूप छाँव दुख दर्द हमारा वो ही सब पहचाने हैं, धूप छाँव दुख दर्द हमारा वो ही सब पहचाने हैं। दया दृष्टि उस परम पिता की हम सब पर भरपूर है, जैसा चाहे वैसा रखें हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, जैसा चाहे वैसा रखें हमको तो मंजूर है। जो भी दे प्रसाद समझ के प्रेम से हमको पाना है, जो भी दे प्रसाद समझ के प्रेम से हमको पाना है। बंगला दे दे जो पड़ी दे दे रह कर हमें निभाना है, देता सबको योग्य यथा है ये उनका दस्तूर है, जैसा चाहे वैसा रखें हमको तो मंजूर है। जन्म दिया तो मरना होगा ये सबकी सच्चाई है, काल चक्र कब कैसे मारे जान सका न कोई भाई है। कठपुतली के खेल में देखो हम सब तो मशगूर हैं, कठपुतली के खेल में देखो हम सब तो मगहूर हैं। जो भी चाहे ऐसा दे दे हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन